बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? ये दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब बताएं रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जा रहे हैं? जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से रमज़ान का थर्ड जुम्मा है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से 17वां रोज़ा हो गया। पता ही नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी गुजर है। और इस दफ़ा के रमज़ान तो माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना जल्दी से गुजर गया है। रोज़े का जो टाइम है ना वो भी बहुत थोड़ा है, तो पता ही नहीं चलता। कनाडा में तो बहुत लंबे लंबे रोज़े हुआ करते थे, इस बार टाइम भी कम है और बड़े अच्छे से अंदर सारे रोज़े गुजर रहे हैं। तो जी सहरी में आज बन रहा है ऑमलेट, साथ में फ़िश फ्राई हो रही है और साथ में रोटी बन रही है। चाय मैंने अपनी बनने के लिए रख दी थी, और चाय जो है ना बस मैं हाफ़ कप पीती हूँ, हाफ़ कप मेरा, हाफ़ कप हस्बैंड का है। बच्चे चाय सहरी में नहीं लेते, मिल्क शेक किसी को चाहिए होता है मैं उसके लिए बना देती हूँ। हस्बैंड और मैं फ़िश इस वक्त खा रहे हैं क्योंकि डिनर में हम लोग डिनर कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ी सी इफ्तारी के साथ ही पेट भर जाता है। और वे फ़िश को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी दिन पहले मसाला लगाया था, वही बस मैंने फ्राई किया, साथ बच्चों के लिए ऑमलेट बना दिया था और साथ में उनका नान था। सब ने साथ में स्मूदी ले ली थी। सहरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पढ़ी है नमाज, कुरान पाक। और आज जो था ना स्कूल डेज भी थे, तो लेकिन मैंने बच्चों को स्कूल से आज ऑफ करवाया था क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है था बच्चों के साथ बाहर आउटसाइड। बच्चों की अपॉइंटमेंट्स थी कुछ, तो बस उसी के सिलसिले में जो है ना आज हम लोग सोए भी नहीं, क्योंकि बच्चों की अपॉइंटमेंट्स का क्या होता है कि काफ़ी देर पहले पहले बनी होती हैं। तो रमज़ान के टाइमिंग का उस वक्त अंदाज़ा है जब हमने अपॉइंटमेंट बना ली थी। सो बस ये बच्चों को आज ऑफ करवाना पड़ा मजबूरी, क्योंकि 5-5 6-6 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाती हैं। तो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी थी, तो स्कूल से बच्चों का आज ऑफ था। और मैं बस सोई नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने निकल जाना था और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अब एक्चुअली क्या किया हुआ है कि मैंने ना अपनी जो सारे डॉक्टर है ना वो मैंने मिसेस आगा वाले ही रखे हुए हैं जो शुरू से चल रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में मिसेस आगा में रहते थे। तो वही है, जब अपॉइंटमेंट होती है तो हम लोग मिसेस आगा ही चले जाते हैं। नया डॉक्टर हम लोगों ने चेंज नहीं किया क्योंकि काफ़ी आपको ट्रस्ट होता है और काफ़ी शुरू से आपकी सारी हिस्ट्री उनके पास होती है। सो बाजी मेरे पास टाइम था, मैंने कहा ये मैंने शू ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हुए थे, काफ़ी दिन से आए पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें आज इसको अनबॉक्स करते हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से ये जो है ना बॉक्सेस हैं। तो मैं इनको चाह रही थी अपने हस्बैंड के लिए, मैंने एक्चुअली ये मंगवाए हैं। उनके शूज़ थोड़े से ही हैं, लेकिन फिर भी जब कहीं जाना होता है ना तो मिल भी नहीं रहे होते, कोई कहीं पड़ा होता है कोई कहीं पड़ा होता है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके सब एक जगह पे रखूँ, लेकिन आपको पता है मर्द हजरात का क्या होता है कि वो फिर एक जगह पे चीज़ उतारते नहीं है। वो बीवी या जो मतलब बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, वही जगह जगह पे रख रही होती है सही जगह पे। तो बस मैं सोचा कि ये ऑर्गेनाइज़र मंगवा लेती हूँ। एक जगह पे उनके सारे शूज़ होंगे और इसी में ही पता होगा कि मेरे शूज़ पड़े हुए हैं। और वैसे ही मैं चेक करना चाहती थी कि ये कैसी क्वालिटी की है, और फिर मैं चाह रही थी कि चलो ये अगर अच्छे निकलेंगे तो फिर हम सारे अपने जो है ना शूज़ ऑर्गेनाइज़र मंगवा के अपने अपने शूज़ उसमें रख देंगे। तो चलिए, इसकी क्वालिटी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, अगर चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसका। अभी जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा ना आपको भी बहुत पसंद आना है। इसमें काफ़ी कलर्स थे, खोला है हमने इसके अंदर, और जो है ना ये मैंने मंगवाए हैं 6। इसमें ऑर्गेनाइज़र हैं, ये 6 बॉक्सेस हैं और इसको स्टैक कर सकते हैं जिस तरह भी आप चाहे उसका कर सकते हैं। तो जी इस तरह तहीरा जो मेरी बड़ी बेटी हैं वो बड़ी जल्दी से सारा इंस्ट्रक्शन समझ लेती हैं, कोई चीज़ भी जो होती है ना फिक्स करने वाली फटाफट उनको समझ आ जाती है। तो बाजी वही कर रही हैं, मैं साथ बस एक बार देख कर तो फिर मुझे समझ आती है कि कैसे करने वाला है, तो फिर मैं साथ हेल्प कर देती हूँ। या समझ लें कि बच्चे जो होते हैं ना आजकल के पेरेंट्स को गाइड कर देते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे जी एक बॉक्स तो जुड़ गया, बड़ी आसानी से जुड़ गया था, और देखने में इतना ज़बरदस्त है ये ना, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। जिस तरह जिस भी मटेरियल से ये बना हुआ है बहुत ही परफेक्ट मटेरियल था। तो बाजी यहाँ पे ये एक बॉक्स तो जुड़ गया ऑलमोस्ट, और अभी मैं इसको आपकी फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। लॉक्स इसके बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल मतलब अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और बहुत सारे और भी लिंक्स हैं, लेकिन जिस जिस मतलब सेलर से मैंने बाय किया प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकली है। और इसके जो फ्रंट डोर है ना ये मुझे बड़े ही ज़बरदस्त लगे हैं। मैं इसको जब हम इसको असेंबल कर रहे थे ना, हम सोचे थे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ शू ऑर्गेनाइज़र ही इसको बनाना है। इसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, पेंट्री में भी ये बड़ा अच्छे से यूज़ हो सकता है। बच्चों के टॉयज़ एवरीथिंग इसके अंदर आप आराम से जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो।
तो बच्चे हंस रहे थे कि मम्मा आपने तो इस बॉक्स को हर जगह पे ही मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया है। मैं इनको बता रही साथ साथ कि बेटा जी हम इसको पेंट्री में भी रख सकते हैं, अगर ये हमें मतलब हम लें तो हम पेंट्री में भी इसमें काफ़ी चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। है जी, ये बिल्कुल एक बॉक्स रेडी हो गया है। और इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खोलने का बंद करने का सामने फ्रंट से ऑप्शन है, तो आराम से शूज़ आप इसके अंदर रख सकते हो और निकालने में बहुत आसानी है। अच्छा, स्टैक कैसे करते हैं, इसके ऊपर इन्होंने ये देखिए सुराख बने हुए हैं, मैं भी क्लोजअप करके आपको दिखाती हूँ। और साथ ही इन्होंने छोटे छोटे इसके ना क्लिप दिए हुए हैं, क्लिप आपने अटैच करने हैं और मतलब आपके दूसरा बॉक्स है आप इसके ऊपर स्टैक कर सकते हो। एक बॉक्स बन गया था तो मैं देख रही थी कि इसके अंदर शूज़ किस तरह फिक्स होते हैं कि नहीं, हर साइज़ का शूज़ जो है ना आराम से इसके अंदर जो है ना फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है और नज़र भी आ रहा है कि मतलब कि आपने इसमें से खोदा शूज़ निकाला आराम से जाओ निकाल सकते हो। तो ये क्लिप थे जो मैं जिनकी मैं बात करी, इन क्लिप को आप उतार कर और इस हर जो है ना सुराख में आपने डालना है और उससे क्या होगा कि फिर दूसरा बॉक्स इसके ऊपर आप स्टैक कर सकते हैं। तो जी मैंने हस्बैंड के लिए जो अब शूज़ ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था वो अच्छे से हमने अपना सैम्बल कर लिया है, बहुत जल्दी से सैम्बल हो गया था, एक बस फिक्स होने की देर थी, उसके साथ ही बाकी सारे भी आसानी से जल्दी जल्दी फिक्स हो गए क्योंकि तरीका आ गया था। तो भाई सबकी लिड बड़ी परफेक्ट थी, ईजी ओपन था, बहुत ईजी था सब कुछ करना। तो भाई ये क्लोजर थी, इसका हाल ये था। और बस यहाँ पे शूज़ जो है ना बस ऐसे बिखरे पड़े हैं, थोड़े से इसमें हस्बैंड के भी हैं, कुछ मेरे भी पड़े हैं बस, लेकिन ये कि मैं अब इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सारे बॉक्सेस में से मैं निकाल दूंगी इनको, ताकि फिर हर जब शूज़ निकालना होता है फिर देखना पड़ता है कौन से बॉक्स में कौन सा शूज़ पड़ा हुआ है। तो बस जी यहाँ से हमने सारे अपनी क्लोजेट को खाली करना है और इसमें से सारे शूज़ मैंने बाहर निकाल देने। सारे शूज़ हस्बैंड के नहीं है, हस्बैंड के देखना देखिएगा अभी सिर्फ तकरीबन 4 या 5 शूज़ ही निकलेंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं निकलने। अच्छा जी, तो अंदर क्लोजेट को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ब्रश लगा देंगे और बस फिर इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से मोप लगा देंगे ताकि एक दफ़ा अच्छे से इसको क्लीन कर लें। डस्ट ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा डस्ट था क्योंकि मैं इसको अक्सर क्लीन करती रहती हूँ। और बस इसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे से मोप लगा देना है, जो थोड़े बहुत कोई स्टेन लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और शूज़ जो है वो सारे ऑलरेडी क्लीन थे, जब भी मैं जो शूज़ यूज़ करते हैं हम लोग तो मैं उसको फ़ौरन क्लीन करके ही रखती हूँ, क्योंकि जब पैन ना हो तो फिर उस वक्त क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाजी यहाँ पे सारे बॉक्सेस के अंदर हमने शूज़ निकाल के तो इस स्टोरेज बॉक्स में ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 2 पेयर जो है मैंने रखे हैं हस्बैंड के, इसके अंदर 2 जो है ना उनके डेली यूज़ के हैं और एक जो है उनका ड्रेस शूज़ है। तो बस 5 शूज़ थे उनके, तो बस यहाँ पे मैंने रख दिए, बाकी 3 जो है ना वो काम आ जाएंगे। तो आयशा आ गई थी, आयशा कहती मम्मा मेरे सारे खुद से काफ़ी ज़्यादा सारे हैं तो आप मेरे सारे खुद से इसके अंदर रख दे, क्योंकि उन आयशा का भी है कि जब कहीं जाती है तो वो खुद सा ही पहनती है, उनके पास बहुत सारे खुद सा है, तो फिर उस वक्त ये होता है कि उनको मैच करने में आसानी हो जाएगी, यहाँ से बस देखेंगे कौन सा निकालना है और कौन सा पहनना है। तो अभी भी जो है ना मैं यही सोच रही हूँ कि इस तरह के मैं और ऑर्गेनाइज़र मंगवा लेती हूँ, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और निकलते हुए ना शूज़ सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कहीं जाना हो ना तो उस वक्त होता है कि जी कौन सा शूज़ पहन के जाएं, और उस वक्त अफरा तफरी मेरा समझ नहीं आती है। तो यहाँ से नज़र आ रहा होगा तो आराम से निकालेंगे, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और साफ़ सुथरे भी रहेंगे, डस्ट भी नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। तो भाजी ये अभी काफ़ी जगह यहाँ बच गई है और बाकी जो मैं मोर ऑर्डर करूँगी वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तकरीबन यहाँ पे हम इसके अंदर अभी नीचे आपको ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जगह है और ऊपर भी हम इसके स्टैक मोर कर सकते हैं। तो जी कुछ पहले क्लोजेट इस तरह की थी मैसी सी, और अब जब हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है तो अब ये इस तरह की लग रही है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। हस्बैंड को भी मैंने बता दी कि भाजी यहाँ पे आपके शूज़ पड़े हैं, यहाँ से आपने पहनने हैं और यहीं से आपने वापस रखने हैं। बाजी इसके बाद हो गए थे हम लोग, फ्रेश हो गए थे और रेडी होने लग पड़े थे क्योंकि आज बच्चों की अपॉइंटमेंट भी थी। और मिसिसागा जाएँ तो
हम अपनी फैमिलीज़ को मिल के ही आते हैं। और दूसरा ये कि आज डिनर का प्लान भी है कि हम आज इफ़्तार जो है वो बाहर ही करेंगे। जब से रमज़ान आया तो आउटसाइड कोई भी हमने इफ़्तार नहीं की। एक इफ़्तार को तो हम लोग अक्सर 1 या 2 इफ़्तार डिनर जो है ना वो बाहर कर लेते होते हैं। तो बस आज मिसिसागा जा रहे हैं तो मौका भी था, हमने कहा आज इफ़्तार भी वहीं करेंगे। बाजी यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे हमें। इस वक्त रश ज़्यादा नहीं था, स्कूल टाइमिंग होती है तो बाहर इतना रश नहीं होता, ऑफिस भी इस वक्त सारे खुल चुके होते हैं और बाहर रोड इतनी बिजी नहीं होती। जल्दी हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे जी हमारे अपने टाइम पे अपॉइंटमेंट पे भी पहुंच गए थे। बच्चों की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सेम एक ही जगह पर होती है तो बस मुश्किल नहीं होती, आराम से जो है ना सारे बच्चों का काम एक ही जगह पर हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट डन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन लगे यहाँ पे भी हमें 2 घंटे लगे हैं। जस्ट ओनली क्लीनिंग थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था। एक्सरे होते हैं बच्चों के तो साथ ही वो बता देते कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाती है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के साथ ही। बस उसके बाद हम लोगों ने मीट पिक करना था यहाँ से और मैं आई थी 2 जगह पे। एक मैंने मैपल लॉज से लिया, यहाँ पे बल्क में मिलता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सार्जेंट फार्म से मिलती हैं, यहाँ पे भी बल्क में ही मीट मिलता है। तो मैंने यहाँ से कीमा लिया है और बोनलेस चिकन लिया है। मैपल लॉज हम पहुंच गए थे, इसकी टाइमिंग भी बस ख़त्म होने वाली थी तो बस हम लोग टाइम पे शुक्र है पहुंच गए। ऑर्डर किया हमने यहाँ पे अपने मीट का। यहाँ से मुझे चाहिए थे बच्चों के लिए नगेट्स और साथ में ये बर्गर पैटीज़ चाहिए थी। विंग्स यहाँ से स्पाइसी वाले बड़े ज़बरदस्त से मिलते हैं, वो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया। सब चीज़ें हमारी जो है ना बाहर आ गई थी और हमने अपनी गाड़ी में इसको लोड कर लिया। वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और मैं देख रही थी कि इस दफ़ा ज़्यादा ही कुछ अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ रमज़ान की वजह से ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आराम से अवेलेबल थी, अक्सर आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। बची इसके दौरान ही इफ्तार का टाइम होने वाला था और हम लोग यहाँ पहुँच के हमारा था कि शायद बहुत ज़्यादा रश होगा। चाइनीज़ हमने डिसाइड किया था, लेकिन वीक डेज से ना तो रश नहीं था इतना ज़्यादा, कुछ ही फैमिलीज़ आई हुई थी। अभी यहाँ पे हमें सीट बिल्कुल अच्छी नहीं मिली और बिल्कुल डोर के सामने वाली सीट थी। बहुत जल्दी जो है ना फूड ठंडी होने का डर होता है और मेरे और मेरी फैमिली को जो है ना खाना गरम गरम पसंद है। खैर इफ्तार से पहले पहले हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और जो जो बच्चों की फेवरेट डिशेस थी वो हमने सारी मंगवा ली थी कि जो कोई थोड़ा लेफ़्ट ओवर हो भी जाएगा, बच भी जाएगा तो साथ पैक करवा लेंगे। लेकिन ये कि बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इफ्तार को यहाँ पर। और सिजलर 2 तरह के सिजलर मंगवाए थे, 2 तरह के नूडल्स मंगवाए, 2 तरह के राइस मंगवाए। सारा फूड हमने बहुत इंजॉय किया और चाय पीने का मूड था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि घर की जो चाय ना वो सबसे बेस्ट होती है। और बस भी हम लोग ट्रैवल करके आ गए थे घर। वापस आते ही जो है ना मैंने पढ़ी है नमाज, हस्बैंड भी इस वक्त रामिया पढ़ने चले गए थे और मैंने आटा गूंद लिया है। सबसे लास्ट में चाय बनेगी और हम लोग चाय अपनी इंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हम लोग ऐसा था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपका रमज़ान कैसे गुजरा है कमेंट में ज़रूर बताइए।